Today we are going to discuss Raja Ram Mohan Roy as a social reformer. राजा राम मोहन रॉय की ख्याति मूलतः उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण ही भारत में फैली और वो जन जन के नायक बन बैठे। इस क्रांति का शुरू करने की प्रेरणा उन्हें भारतीय समाज में बढ़ती स्वार्थपरता, धर्मांधता, रूढ़िवादिता से मिली, जिसने भारतीय समाज को रूढ़ियों अथवा बंदरों में जकड़ रखा था। रॉय के अनुसार सामाजिक व धार्मिक सुधारों के बिना राजनीतिक सुधारों का कोई भी महत्व नहीं है। राजा राम मोहन रॉय ने जिन सामाजिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है प्राचीन परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राय ने अनुभव किया कि भारतीय समाज में आई गिरावट का प्रमुख कारण भारतीयों द्वारा प्राचीन परंपराओं का अंधानुकरण करना है। राय के अनुसार प्राय सभी समाजों में जो कार्य एक समय किसी विशेष परिस्थिति में हो जाता है, आगे भी जनता के द्वारा उसे बिना सोचे समझे जारी रखा जाता है, तो इसलिए इसको हटाना है। मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का विरोध करने का निश्चय किया। हालांकि उनके माता पिता मूर्ति पूजा में पूर्ण आस्था रखते थे, इसके बावजूद भी राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त करने वाले प्रथम भारतीयों में उनका नाम आता है। उस समय भारतीय समाज में हिंदुओं में कई बुराइयां आ गई थी, जिसमें सती प्रथा प्रमुख थी। इस कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों को स्वेच्छा से या बलपूर्वक सती होने के लिए विवश किया जाता था। वह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। धार्मिक विषयों में वह हस्तक्षेप की नीति को ही सबसे अच्छी समझते थे। सती प्रथा के उन्मूलन से हिंदू समाज यह अनुभव करने लगा कि अतीत से मिला हुआ सभी कुछ आदर्श नहीं है और उसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट है नारी के उत्थान पर बल। राय ने महसूस किया कि तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके विरोध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। जिस समाज में प्राचीन काल से नारी को अर्धांगिनी माना जाता था और जिसके अभाव में कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं समझा जाता था, कैसे उस स्त्री की उस समय स्थिति दयनीय हो सकती है। स्त्री जाति के गौरव पर बल दिया उन्होंने। बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह पर बल, संपत्ति का अधिकार, स्त्रियों की शिक्षा पर बल, हिंदू पुनरुत्थान पर बल, जातीय भेदभाव का विरोध किया। उनका विश्वास था कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी के कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। इसीलिए उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि एक व्यक्ति की श्रेष्ठता अथवा हीनता का निर्णय उसके गुणों व कर्मों से होना चाहिए, न कि जन्म से। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन का महत्व। राय ने भारतीय धार्मिक ग्रंथों महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद तथा पुराणों का गहन अध्ययन किया और इसका कारण उन्होंने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में उनकी पूर्ण आस्था थी। वह इसके महत्व को समझते थे, इसलिए वह व्यक्ति एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए तथा धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए एक ईश्वरवादी दर्शन की शिक्षा पर जोर देते थे। पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारना। वो एक व्यवहारवादी चिंतक थे। वह किसी भी व्यक्ति की अच्छी आदतों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही विचार उनके राष्ट्र के प्रति भी थे। जब वे इंग्लैंड गए तो उस समय यूरोप में बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत का बहुत प्रचलन था। इस सिद्धांत का विचार था कि मानव वही कार्य करता है जो कि उसके लिए उपयोगी हो, अर्थात वे प्रत्येक कार्य अपने सुख और दुख को ध्यान में रखकर ही करता है। मानवतावाद का प्रचार। राजा राम मोहन रॉय प्रमुख मानवतावादी विचारक थे। वह मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। उनकी इच्छा थी कि मनुष्य को सहिष्णुता, सहानुभूति तथा बुद्धि पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर वीपी शर्मा के अनुसार वह महान मानवतावादी सार्वभौमिकतावादी थे और डेविड ह्यूम की भांति सार्वभौम सहानुभूति के सिद्धांत को मानते थे। शिक्षा के प्रसार पर बल। राय ने पश्चिमी देशों की प्रगति के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में देखा। वे भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के अंत के लिए शिक्षा को उपयोगी मानते थे और अंधविश्वासों से ग्रस्त होकर पतन के गर्त की तरफ भारतीय समाज को जाने से बचाना चाहते थे और इन सभी बुराइयों से केवल
तभी छुटकारा पाया जाता था यदि शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। राय के अनुसार मुगल शासन होने के कारण शिक्षा का माध्यम फारसी था। फारसी में इतने उत्कृष्ट साहित्य वाले लेख प्रकाशित नहीं होते थे जितने कि अंग्रेजी माध्यम में होते थे। जागरूक पत्रकारिता। राय यह भी अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी आंदोलन या क्रांति के लिए सर्वप्रथम कार्य जनमानस को तैयार करना होता है। इसीलिए उन्होंने मीरात उल अखबार नामक अखबार का आरंभ किया। तो इस प्रकार से राजा राममोहन रॉय आधुनिक भारत के प्रथम विचारक थे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में आई बुराइयों को हल करने का व्यवहारिक प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा, सती प्रथा का विरोध किया, हिंदू पुनरुत्थान में अपना योगदान दिया। वहीं उन्होंने नारी को उसका प्राचीन गौरव दिलाने का प्रयास किया। सोफिया फॉलेट के अनुसार राजा राममोहन रॉय इतिहास में एक ऐसे जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं जिसके ऊपर से होकर भारत अपनी असीमित अतीत से अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। उनके सामाजिक कार्यों के कारण ही उन्हें हम भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। थैंक यू। If you have any questions, please drop them in the comment section.